दुनिया में अगर सबसे कीमती चीज की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे दिमाग में गोल्ड का नाम आता है। और क्या आप जानते हैं कि हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा सोना किस जगह दफन है? वो है अफ्रीका की जमीन। एशिया, यूरोप या अमेरिका, किसी भी देश में इतना सोना नहीं है जितना यहाँ है। लेकिन ये एक कड़वी हकीकत है कि दुनिया के सबसे गरीब, भूखे और मुश्किलों से जूझते हुए लोग भी यहीं रहते हैं। अफ्रीका की जमीन के नीचे बेशुमार दौलत दफन है, पर ऊपर लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। इसकी वजह साफ है, सदियों से बाहरी ताकतों, खासकर वेस्टर्न देशों और फ्रांस ने इस कंटिनेंट को लूटा है। और इसका असर बुर्किना फासो जैसे देश में साफ नजर आता है। यह अफ्रीका के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है, मगर दुनिया के सबसे गरीब देशों की लिस्ट में इसका नाम हमेशा ऊपर आता है। यहाँ की 40% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जी रही है। 1984 तक इस देश का नाम अपर वोल्टा था और आज ये एक मुस्लिम बहुल देश है। इसकी 63% आबादी इस्लाम को मानती है। ये एक लैंडलॉक्ड देश है, यानी इसका कोई भी हिस्सा समंदर से नहीं मिलता। इसकी इकोनॉमी कमजोर है और लोगों की सालाना इनकम बहुत कम है। इतनी खराब हालत होने के बावजूद हर साल यहाँ की जमीन से लगभग 60 टन सोना निकलता है। तो ये सोना जाता कहाँ है? सालों से ये सोना और बाकी नेचुरल खजाने यहाँ से निकालकर फ्रांस और बाकी विदेशी कंपनियों के पास जाते रहे हैं। इन्हीं हालातों में 2022 में इब्राहिम ट्रॉरे ने बुर्किना फासो की कमान संभाली। सिर्फ 34 साल की उम्र में वो दुनिया के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने। वो कोई आम नेता नहीं है, बल्कि एक काबिल और निडर सैनिक हैं, जो बचपन से ही अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे। जब ट्रॉरे ने सत्ता संभाली तो ये एक बड़ा बदलाव था। इससे पहले देश में एक और सैन्य तख्ता पलट हुआ था, लेकिन उस सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। लोगों को लगा कि ये सरकार भी फ्रांस की कठपुतली है, इसलिए जब ट्रॉरे को बागडोर सौंपी गई तो लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें थी और वो लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे। ट्रॉरे ने सत्ता में आते ही कई ऐसे एडवेंचर भरे फैसले लिए जिन्होंने न सिर्फ बुर्किना फासो बल्कि पूरे अफ्रीका की राजनीति को हिला दिया। ट्रॉरे का पहला और सबसे बड़ा फैसला था देश से फ्रांस की सेना को बाहर निकालना। फ्रांस ने इसे शुरुआत में सीरियस नहीं लिया, लेकिन जब ट्रॉरे ने उन्हें 1 महीने का टाइम दिया तो उन्हें मजबूरी में जाना पड़ा। ये एक ऐसा कदम था जिसकी पिछली कई सदियों में किसी अफ्रीकी नेता ने हिम्मत नहीं की थी। ट्रॉरे ने साफ ऐलान कर दिया कि बुर्किना फासो का सोना अब देश की तरक्की के लिए इस्तेमाल होगा। उन्होंने बार बार लोगों के सामने ये बात दोहराई कि देश का नेचुरल खजाना विदेशी कंपनियों को देने के बजाय उनके अपने लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रॉरे अब पूरे अफ्रीका में पैन अफ्रीकन आंदोलन के एक बड़े चेहरे बन गए हैं। वो लोगों को ये याद दिला रहे हैं कि अफ्रीका के पास अपनी तरक्की के लिए सब कुछ है और उन्हें फ्रांस और अमेरिकी ताकतों पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने माली और नाइजीरिया जैसे पड़ोसी देशों के साथ एक मिलिट्री और इकोनॉमिक गठबंधन भी बनाया है, जो फ्रांस की गुलामी से आजाद होना चाहते हैं। इब्राहिम ट्रॉरे ने पश्चिमी देशों से दूरी बनाते हुए रूस और चीन जैसे देशों से करीबी बढ़ाई। इब्राहिम ट्रॉरे ने रूस का दौरा किया, जहां उनका गर्मजोशी से वेलकम किया गया। इस दौरे में रूस ने बुर्किना फासो को डिफेंस और हथियारों के मामले में मदद करने का वादा किया। उम्मीद है कि रूस बुर्किना फासो जैसे गरीब देश में सिविल पर्पसेस के लिए एक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने की भी मदद करेगा। वहीं चीन के साथ इब्राहिम ट्रॉरे ने इकोनॉमिक सहयोग बढ़ाया है, जिससे उनके देश में इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट के रास्ते खुल रहे हैं। इब्राहिम ट्रॉरे के इरादे बहुत बड़े हैं। वो बुर्किना फासो के फ्यूचर को पूरी तरह से बदलने का सपना देखते हैं। अगर वो इस तरह आगे बढ़ते रहे तो मुमकिन है कि वो सिर्फ अपने देश ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका का एक बड़ा नेता बनकर उभरेंगे। आपको क्या लगता है, इब्राहिम ट्रॉरे अपने इन सपनों को पूरा करने में कामयाब हो पाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर पेश करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।